नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर 2024 को आया था और एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला था। लेकिन करीब एक साल होने के बाद भी महाराष्ट्र के चुनाव पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और हर बार की तरह विपक्ष के निशाने पर ईवीएम और चुनाव आयोग है। राहुल गांधी कई बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी तो यहां तक कह चुके हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई थी। राहुल गांधी के आरोपों का चुनाव आयोग कई बार जवाब दे चुका है और राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बता चुका है। एक बार फिर राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग के आरोप लगाकर सियासत को गरमा दिया है। ऐसे में राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने भी बुला लिया है और आरोपों के सबूत मांगे हैं। उधर बीजेपी का आरोप है कि बिहार चुनाव नजदीक है और राहुल गांधी हार की स्क्रिप्ट पहले से ही लिख रहे हैं। बिहार चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा सके, तो आज बात इसी खास मुद्दे पर। निष्पक्षता इतनी है तो ईवीएम हटा के एक बार चुनाव कराइए ना। महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोटर्स। जब भी कोई इलेक्शन वो जीतते हैं तब उनको सभी अच्छा दिखता है। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद हैं सुरेश गर्ग जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है सुरेश जी। प्रतीक सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, प्रतीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मिथिलेश जी आपका बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस AK सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है और शुरुआत करते हैं क्योंकि एक दूसरे को सवाल भी उठाए जा रहे हैं, आरोप भी। सुरेश गर्ग जी, बीजेपी पर लगातार सवाल उठा रहे कि जीतने क्या माने कि जीतने के बाद भी क्या विपक्ष की आवाज को दबा रही है, या आपको लगता है कि जायज नहीं है ये सवाल उठाना महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, परिणामों को लेकर, जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं और आज इसे लेकर चुनाव आयोग ने भी उन्हें बुलाया? देखिए श्वेता जी, राहुल गांधी को जो महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव नतीजा है, जो करारी हार है, उसकी पीड़ा अभी तक बढ़ती जा रही है। अब इनको ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र के जो इनके जीते हुए विधायक है उनसे ये चर्चा करते नहीं करते, ये इनके अलायंस जो है वो उनसे चर्चा करते नहीं करते। 25 सीटें ऐसी हैं महाराष्ट्र के अंदर जिसमें लोकसभा से विधानसभा में 8 से 10% का वोटर्स का इजाफा हुआ। उसके अंदर बहुत सारी सीटें कांग्रेस ने और उनके अलायंस ने जीते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो वहां के जो जीते हुए कांग्रेस के विधायक है उनसे पूछा था क्या कि भाई वो कैसे जीते? अब आप ये देखिए जी, असलम शेख इनके विधायक, विकास ठाकरे इनके हैं, नितिन राउत जी जो इनके अलायंस के हैं, ये लोग जीत गए हैं जिनकी 8 से 10% बढ़ के लोकसभा से विधानसभा में 8 से 10% वोटर्स की संख्या बढ़ी है। तो क्यों नहीं? और फिर दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि टोटल 1,186 BLO हैं। इसके अलावा चुनावी एजेंट है करीबन 1,08,026, उसमें से 28,421 तो कांग्रेस के एजेंट है। कांग्रेस के एजेंट है। जब आपको ऐसा लगता था तो उन एजेंटों ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया? जब आपको लगता था तो आप न्यायालय में क्यों नहीं गए? केवल प्रोपोगंडा इनको लग रहा है कि बिहार के चुनाव आ रहे हैं, बिहार में इनको पता लग रहा है कि ये चुनाव आ रहे हैं, तो पहले से स्क्रिप्ट बना दी कि साहब चुनाव में धांधली हुई है। अरे भाई धांधली हुई है तो फिर पंजाब में भी इलेक्शन हुए थे, हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन हुए थे, जहां आप 99 सीट जीत के आए थे, तब आपने जश्न बनाया था नहीं बनाया था? आपको तो यही पता नहीं है वो 543 में से 99 जीते या 100 में से 99 जीते। तो राहुल गांधी जी की ये स्थिति है, उनको हार अभी भी बच नहीं रही है और अलग इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि भाई प्रूफ दो हमें, अगर आपको ऐसा लगता तो प्रूफ दो। आपके 28,421 जो चुनावी एजेंट थे वो क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया? क्यों नहीं आप कोर्ट गए? तो ये यहाँ पे सब आधारहीन बात है। बिहार के चुनाव आने वाले इलेक्शन है तो वो पहले से अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि बिहार के चुनाव में भी अगर ऐसे परिणाम आए तो फिर से वही सवाल वो उठा सके। ये बीजेपी कह रही है और आप भी यही कह रहे हैं। प्रतीक सिंह जी पे बात। प्रतीक जी, आखिर क्या वजह है? देखिए राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उनके पास कोई ठोस सबूत है या फिर सिर्फ चुनावी तौर पर है? क्योंकि बार बार बीजेपी तरफ से ही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को 1 साल होने को अभी भी वो यही बात कह रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव सामने है। देखिए श्वेता जी, इसी सीधे तौर पर कह रहे चुनाव आयोग कहता है कि ये खतरनाक है जो वो मांग कर रहे हैं। श्वेता जी इनके भी जीते वहां पे। एक ठीक है प्रतीक जी। श्वेता जी, जो नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं वो प्रमुख तौर पे जो चुनाव में जो धांधली हुई है या चुनाव में जो गठबंधन बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में बना है उसके ऊपर सवाल उठाए। ईवीएम पे
कोई भी लीक नहीं लिखा है, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, ये क्रोनोलॉजी से आप आ जाइए कि चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 लाया गया और उसके अंदर क्या किया गया कि जो 3 सदस्यीय कमेटी थी जो चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करती थी, उसके अंदर से पहले तो सीजेआई को बाहर किया गया। तो ये पहली स्टेप थी इनकी। फिर मतदाता सूची की मैं बात करता हूं। महाराष्ट्र में 2019 में मतदाताओं की संख्या थी 8,98,00,000। उसके बाद में 5 मई 2024 में मतदाता की संख्या हो गई 9,29,00,000, मतलब 5 साल में कितने बढ़े? 31 लाख। उसके 5 महीने बाद मतलब मई 2024 से नवंबर 2024 के बीच में मतदाता की संख्या हो गई 9,70,00,000, मतलब 5 महीने में कितने बढ़ गए? 41 लाख मतदाता बढ़ गए। जो 5 साल में 31 बढ़े और 5 महीने में 41 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए, यह पहला सवाल हमने पूछा था। और जबकि इनकी जो केंद्र सरकार है, इनका जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, वो ये कहता है कि महाराष्ट्र में जो वयस्कों की संख्या है वो मात्र 9.54 करोड़ है। तो जब वयस्कों की संख्या समाज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार इतनी सी है, तो उससे ज्यादा वोटर कैसे हो गए? ये 2 अलग अलग डेटा हो गए। फिर उसके बाद आता हूं मतदान प्रतिशत पे। शाम को 5 बजे ये बताते हैं कि 58.22% मतदान हुआ। फिर अगली सुबह बता, देखिए श्वेता जी बीच में मत बोलिए। क्या अगली सुबह बताते हैं कि 66% में आप आते हैं ना उस टाइम में मैदान में, क्यों नहीं आए आप मैदान में? सुरेश जी, वो ये बता रहे हैं कि श्वेता जी देखिए फिर से वो आधार क्या है? आपके मैदान में उस टाइम गलत बात है। सब वोटर वोटर लिस्ट को पहले आ जाते हैं, चुनाव होने से पहले वोटर श्वेता जी ऐसी ये बात सुरेश जी, मतलब ठीक है ना, वो अगर आरोप भी लगा रहे तो आप उसका जवाब दीजिएगा। ये कि बिहार के अंदर आपको लग रहा है कि चुनाव आ रहे हो, जवाब इसलिए कर रहे दीजिएगा, हो उनको आप। अपनी बात रखने दीजिए। सुरेश जी एक सेकंड, वो आधार बता रहे हैं, इस आरोप का आधार क्या है? चलिए मैंने बीच में नहीं बोला था और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो भी बीच में ना सुरेश जी बोले। बात सुनिए, आधार बता रहा हूं। ठीक है, क्यों नहीं गए आपके बिहेवियर? क्यों नहीं आपने एजेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया? क्यों नहीं आपने उसके अंदर गए? और जब वो चुनाव आयोग बार-बार आपसे पूछ रहा है तो क्यों नहीं जाते हो चुनाव आयोग के सामने? चुनाव आयोग लेटर लिख के बार-बार पूछ रहा है कि बताइए। पहले उनकी बात सुन लीजिए। डिबेट शुरू नहीं हुई कि आप अपनी बात कहने के बाद भी अगर दूसरे को नहीं कहने देंगे सर, चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, झूठ सुन लीजिए ना, अगर वो झूठ ही बोले तो सुन लीजिए, उस पर जवाब लूंगी ना मैं आपसे। 2 राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, वो अपनी बात रखेंगे। सुरेश जी, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ एक को ही बोलने दिया जाए। मतदान प्रतिशत शाम को 5 बजे था 58.22% और अगली सुबह बढ़कर के हो गया 66.05%। मतलब बढ़ोतरी कितनी हुई? 7.8% की बढ़ोतरी हो गई एक शाम में। और जबकि अगर 2009, 2014 और 2019 के अगर हम अंतर देखेंगे तो 2009 में था 50.5% का, 2014 में जो अंतर था वो था 1.08% का और 2019 में जो अंतर था वो था 0.64% का। अब चलिए जो 76 लाख वोट बढ़े वो भी बता देता हूं। वो 1 लाख बूथों में से सिर्फ 12,000 बूथों पे ही बढ़े, जहां जो 85 जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे इनकी लोकसभा में हार हुई थी, उन्हीं के 12,000 जो बूथ हैं उन्हीं पे ही 98-99% वोट बढ़े। तो ऐसा कैसे हो गया? हमने देखा था कि जो लोकसभा के चुनाव में भी 11 दिन बाद 6.5% वोट कैसे बढ़ जाते हैं 11 दिन बाद। और चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो इसलिए भी कटघरे में आती है कि हमने देखा था अनिल मसीह ने चंडीगढ़ में कैसे धांधली की थी और अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त थे उनको अपने पद से रिजाइन देना पड़ गया था क्योंकि उन्होंने डिसेंट नोट जारी कर दिया था बीजेपी के नेताओं के खिलाफ और जाकर के उनको सिंगापुर में नौकरी करनी पड़ी, चुनाव आयोग का पद त्यागना पड़ा। तो ये सारी चीजें, और ये बोल रहे न्यायालय गए थे, हाई कोर्ट ने बोला कि आप फुटेज दीजिए, उसके बाद में इन्होंने उसका कानून बदल दिया। अरे फुटेज का आप क्यों नहीं दे रहे? क्यों आप जो फोटो वाली जो वोटिंग लिस्ट है वो क्यों नहीं दे रहे? हाई कोर्ट गए थे। प्रतीक जी, ठीक है, आपने अपनी बात सुरेश, रुकिए मिथिलेश जी। अभी जो आधार प्रतीक जी बता रहे हैं, राहुल गांधी भी पहुंचते हैं, चुनाव आयोग सीधे तौर पर इसे नकार रहा है और उनका कहना यह है कि ये खतरनाक होगा कि हम ऐसे वीडियोस नहीं दे सकते हैं और ठीक है क्योंकि ये प्राइवेसी होती है, आप किससे क्या वोट दे रहे हैं। लेकिन क्या इनकी चिंता जायज है? क्या ये इनकी चिंता जायज है जो ये सवाल उठा रही है कांग्रेस, जो राहुल गांधी जिन सवालों को लेकर पिछले 1 साल से, क्योंकि अब 1 साल होने को आया है जब महाराष्ट्र के परिणाम आ चुके हैं, देखिए श्वेता जी, ये आगामी चुनाव के मद्देनजर ये चिंता का विषय है या नहीं? देखिए श्वेता जी, जो चुनाव होते हैं उसमें धांधली होने की संभावना बहुत कम होती है और तमाम जितने भी विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करते हैं क्योंकि हर पार्टी का बूथ पर एजेंट बैठा होता है, जितने वोट पड़ते हैं उसकी काउंटिंग होती है। अब जो इंपॉर्टेंट है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो ट्वीट किया, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, और वो राहुल गांधी के लिए कहा कि वो एक तीर से कई शिकार करते हैं। सच्चाई ये है
कि जो लोकसभा और विधानसभा में जो वोट बढ़ते हैं वो कॉमन घटना है, राजस्थान में भी बढ़ते हैं क्योंकि विधानसभा में चुनाव आपके बड़े देखिए जो राजस्थान में भी बढ़े, आप आंकड़े निकला नहीं कितने बड़े, दो इंपॉर्टेंट चीज है कितने बड़े उसको छोड़िए, लेकिन बड़े हैं। उसका कारण है जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें जो एमएलए का चुनाव लड़ता है वो एक एक वोट के लिए लड़ाई लड़ता है, और अगर आप सरपंच के चुनाव में चल जाओगे तो वहां भी बढ़ते हैं क्योंकि वो एक एक आदमी का नाम लेके खुद लिखवाता है। और आदर्श नगर में कितने बड़े, रफीक खान जी ने कितने बड़ा, ये प्रतीक जी बता देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब जब सारी पार्टियों को बुलाया चुनाव आयोग ने, जनता दल यू को भी बुलाया था, बीजेपी को बुलाया था, अब राहुल गांधी जी जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब एक मकान जो बिल्डिंग है उसमें 7,000 वोट बढ़ गए, तो ये पूरे डाटा फैक्ट लेके जाएं कि साहब फलां जी के 2 बच्चे थे और ये 8 नाम हो गए, पूरी रिसर्च के साथ जाएं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में भारत की जो संवैधानिक संस्था है और जो भारत की साख है उस पर बट्टा लगता है। आपके बोलने से हो सकता है आपको राजनीतिक लाभ हो जाए, लेकिन जो हिंदुस्तानियों का डेमोक्रेसी जो दुनिया में सबसे मजबूत है, आजादी के 75 साल बाद भी, उस डेमोक्रेसी में डायलॉग सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। उसमें अगर इस तरीके की बातें हो रही है तो ये हम आप मानते हैं निराधार है ये आरोप जो लगा रहे हैं? आप जो भी चुनाव से जुड़ा हुआ आदमी है, एक वोट डाल के डिला तो सर काट दे आदमी, एक एक वोट के लिए लड़ता है। अब असल बात क्या है कि मेरी महाराष्ट्र में भी जो चुनाव में गए उनसे बात हुई जयपुर से, वो कह रहे हैं हमारे पास कोई मुद्दा है नहीं, तो मसाल जुलूस निकालते हैं, मुद्दा तो जिंदा रखें। आप भी जानते हो वोट कौन फर्जी डालने देगा, आदमी मर नहीं जाए, बूथ पे कौन फर्जी वोट डालने देगा। ठीक है। और ये तो लोकसभा में बढ़े थे परसेंटेज, रात को होता ही काउंटिंग। ठीक है, आप बोले AK सिंह जी भी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर रहे थे। सर, ये राहुल गांधी ने जो मैच फिक्सिंग वाला आरोप लगाया, क्या आप मानते हैं ये लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने वाला है, या वाकई में ये विपक्ष की चिंता है, उसे जायज मानते हैं आप? इन आरोपों को कैसे देखते हैं? जी श्वेता जी, आपको, को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी सर। मैं अपने तुलसीदास जी के एक दोहा है उससे, और एक यूरोप में जो एक फ्रेज चलता है उससे स्टार्ट करना चाहूँगा। तुलसीदास जी ने कहा था कि कुछ लोग होते हैं जिनके लिए झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन और झूठ चबेना। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो बात कर रहा था, जो हिटलर था उसका जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर था गोबेल्स, तो अंग्रेजी में एक फ्रेज बना है गोबेल्स लाइज। उसका सिद्धांत ये था कि, या उसके पीछे सिद्धांत ये है कि अगर एक ही झूठ को आप 100 बार 1000 बार बोलोगे तो लोग उस झूठ को सच मानना शुरू कर देंगे। राइट। अब हो क्या रहा है, मैं प्रतिक्रिया दूंगा जो प्रश्न आपने पूछा है जी। ये आप कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं प्रतीक जी ने, उन्हें पहली बात की कि इलेक्शन कमीशन की चुनाव के, कमिश्नर के चुनाव के लिए जो कमेटी बनती उसको बदला गया। पहले क्या था साहब, जैसा कि बताया इन्होंने, जो चल रहा था उसमें एक बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया था कि जब तक ये कमेटी नहीं बनती है तब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर बनेंगे। जब पार्लियामेंट में एक्ट बन गया उसके बाद जो है उसमें डाला गया कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो रहेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रहेंगे, और एक और व्यक्ति रहेंगे। राइट। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि उसके पहले के सिस्टम को बदला गया है, रादर सिस्टम को इंप्रूव किया गया है। और इन्होंने कितना सिस्टम को बर्बाद किया था उसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव हुआ करता था। जो TN सेशन साहब थे, आपको पता है जब सरकारी पद से हटने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ ये चुनाव लड़ा था लोकसभा का। उसी तरह अगर आप देखें जो इनके संधू साहब थे चुनाव आयुक्त, वो वहां से हटने के बाद जो है कांग्रेस में जो उनको मंत्री बना दिया गया राज्यसभा से लाकर के। उसके बाद एक मिस्टर चावला जो थे, उनके खिलाफ इमरजेंसी में जो उन्होंने ज्यादतियां की थी उसके लिए शाह कमीशन ने साफ कहा था कि इस व्यक्ति को कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं देना चाहिए। इन्होंने चावला को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। और एक लिंडो साहब हुआ करते थे। लिंडो साहब ने इतिहास रचा हुआ है भारत के, मतलब कि इलेक्शन के इतिहास में, कि सिर्फ उनके दौरान ऐसा हुआ था कि जब गुजरात में चुनाव हो रहा था तो इलेक्शन बूथ जो हैं वो गुजरात के बाहर से टक किए गए थे। तो ये किस तरह से इन्होंने चुनाव आयुक्त का मिसयूज किया है कांग्रेस, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। अब बात आती है, जैसा कि आपने पूछा ये क्यों हो रहा है,
जेमनी साहब ने जो बात कही है कि इसके पीछे सिर्फ एक है मुद्दा, वो है भारतवर्ष की दुनिया में छवि खराब करने की। इसके अलावा इसके सामने कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो इन्होंने प्रश्न उठाया है कांग्रेस ने, उसका 16 पेज का डिटेल्ड आंसर जो है वो दिया हुआ है, जो कि वेबसाइट में आजकल आज भी उपलब्ध है। अंततः मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जो है वो जो गोबेल्स जो था उसके अनुयायी बन गए। उसका कारण ये किए हैं कि इनके नाना जी जो हैं वो मुसोलिनी की जो क्या बोलते हैं जो पार्टी थी जो कि हिटलर के साथ थी, उनका लगता है कि उनका नाना जी का भी ब्लड इनमें आया हुआ है, इसलिए गोबल्स के कारण जो है ये मानते हैं कि आप किसी भी सच को 100 बार बोलोगे तो उसको सच मानिए। ठीक है, यानी आप ये कह रही है कि झूठ और इसी को बार बार कांग्रेस कह रही है ताकि लोगों को सच लगने लगे। प्रतीक जी इस पर एक श्वेता जी पहली चीज तो जो बीजेपी के जो दूसरे प्रवक्ता अभी जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उन्होंने सरासर झूठ बोला कि जो चुनाव आयोग है उसने कोई जवाब दिया, उसने जो हमने सवाल पूछे थे उस पे कोई जवाब नहीं दिया। पहली बिल्कुल गलत, जो हमने डेटा मांगा था, अरे आप रिटायर्ड और रिटायर्ड दोनों हैं। आप सुनिए, आप सुनिए। दूसरी बात सुनिए झूठ आप बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे। क्या न्यायालय में नहीं गए? महाराष्ट्र के न्यायालय में नहीं गए? हाईकोर्ट ने नहीं बोला? हाईकोर्ट ने बोला दीजिए, आपने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं बोला? हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं बोला? आपने क्यों कानून बनाया? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? मैच फिक्स करते हो आप लोग। आपने मैच फिक्स किया है। जब झारखंड में 2% बढ़ते हैं, जो आयोग के सामने जब झारखंड में 2% बढ़ते हैं, कैसे बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? प्रमाण दिए थे। चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। प्रतीक जी रुकिए, ठीक है, प्रतीक जी आप कह रहे चलिए ठीक है, प्रतीक जी आप एक मिनट, ठीक है, सुरेश जी एक मिनट, आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को जवाब देने का। मिथिलेश जी सवाल ये है कि ठीक है, वो तो कह रहे हैं सीधे तौर पर चुनाव आयोग की ये खतरनाक है जो वो सबूत मांग रहे हैं, बार बार इसी बात को दोहरा रहे राहुल गांधी। आप भी कह रहे हैं कि आरोप निराधार है, और साथ ही AK सिंह जी भी कह रहे हैं कि निराधार है ये आरोप। सवाल ये उठता है कि आखिर अब आगे क्या ये ऐसे ही सवाल उठाते रहेंगे, मुद्दा उठाते, क्योंकि वो कह रहे हैं खतरनाक, हम सबूत नहीं दे सकते। ये बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी लाखों लोगों के नाम कैसे जुड़ गए, लिस्ट में कैसे जुड़ गए, ये सवाल उसको आधार बनाया जा रहा है। मिथिलेश जी क्यों नहीं दिया? हाईकोर्ट ने बोला, हाईकोर्ट को क्यों नहीं समझाया आपने? नहीं दे सकते। प्रतीक जी आपने सवाल किया ना, उसमें जवाब। सुरेश जी आप भी सुनिए सर। मिथिलेश जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब राहुल गांधी जी को अपॉर्चुनिटी मिली है तो पूरे देश के सामने प्रमाणित करें कि चुनाव आयोग में धांधली हुई है, नहीं तो बोलना बंद कर दे, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में भारत की साख खराब हो रही है। देखिए, हाईकोर्ट को छोड़िए, आप अभी आपने सुनी ना, देखिए फुटेज आप उस समय निकलाते। 45 दिन का नियम तब भी था, 45 दिन का नियम तब भी था। असली बात यह है, देखिए असली बात यह है कि जो बिहार का चुनाव सिर पर है, उस बिहार के चुनाव में अभी जीते ना, केरल में जीते ना कांग्रेस, आप पार्टी गुजरात में जीती ना। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी भी चुनाव में एक भी वोट किसी बूथ पर कोई माई का लाल नहीं डाल सकता, क्योंकि दोनों पार्टियों और निर्दलियों के आदमी बैठे रहते हैं, साइन करते हैं। ये लिस्ट की बात कर रहे हैं, वोटर जोड़ने की बात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट ये भी जोड़ते हैं, बिना उसका भी सरकारी कर्मचारी वेरीफाई करता है। श्वेता जी, BLO प्रतीक जी सर हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोग बात रख चुके, बात सुन भी लीजिए सुरेश जी और प्रतीक जी प्लीज। देखिए श्वेता जी, जो BLO होता है गवर्नमेंट अफसर होता है, गवर्नमेंट की जॉब करता है, वो किसी कीमत पर धांधली नहीं करता।
और उसको वेरीफाई करता है, उसके पास मैसेज जाता है। आजकल डिजिटल युग है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, भारत को कहां कबीलिया को देश बनाने की बातें कर रहे हैं। आप कर रहे हो, हमने हाईकोर्ट को छोड़िए, हाईकोर्ट ने बोला आप इस देश की मजाक मत बनवाइए। आप सर्जिकल स्ट्राइक पे भी ऐसे करते रहे और आप भारत की आप ये पाप कर रहे हो, आप लोकतंत्र का पाप कर रहे हो, लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हो, आप लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हो। एक सेकंड रुकिए। AK सिंह सर, देखिए आपने सबकी बात सुनी और आपने भी कहा कि निराधार है और बार बार झूठ बोलकर उसे सच बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपने कहा कि ठीक है, और मिथिलेश जी ने भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के बाहर विदेशों में भारत की छवि खराब होती है, लेकिन इन सब से ये जो आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, मैच फिक्सिंग की बात कह रही थी, देश की जनता पर इसका क्या असर हो रहा है? क्या आपको लगता है कि इससे जनता पर भी फर्क पड़ रहा है, कहीं ना कहीं भ्रमित हो रही है, या फिर ये लग रहा है कि चुनाव में जो परिणाम आते हैं वो ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं होती? कई ऐसे सवाल तो जनता के जहन में नहीं आ रहे हैं। जी, मैं इसका जवाब दूंगा। उसके पहले जो है कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैंने एक खोला हुआ इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट, उस पे जाके देख लें, 16 पेज की रिपोर्ट है। नहीं, अभी वक्त नहीं है, नहीं अभी वक्त नहीं, ठीक है, ठीक है सर, वक्त खत्म हो रहा है। ठीक है, प्रतीक जी हमने पूछा कुछ और है, जवाब ठीक है। प्रतीक जी एक सेकंड सुन लीजिए उन्हें। हाँ, AK सिंह सर, जनता जो आप जो कह रही हैं, जनता जो है भारत की उतनी बेवकूफ नहीं है जितना राहुल गांधी जनता के बारे में जनता इतनी बेवकूफ नहीं जितनी आप बना रहे हैं। ये राजनीतिक विश्लेषक बीच में मत बोलो, बीजेपी के प्रवक्ता आ रहे हैं, थोड़ी तमीज से। प्रतीक जी एक सेकंड, प्रतीक जी बात सुनिए, खुले मैदान में सभ्यता रखो, बीजेपी का प्रवक्ता का टैग लगा करके। प्रतीक जी एक सेकंड रुकिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। सभ्यता रखो, जी, सभ्यता रखो, बीच में मत बोलो। हमारे पास बात रख रहे हैं ना प्रतीक जी, सुन लीजिए। हाँ, सभ्यता रखो, बीच में मत बोलो। अरे आप सभ्यता रखो, आम जनता जो है, आप सभ्यता सुन लीजिए। प्रतीक जी एक मिनट, प्रतीक जी आपसे कमेंट नहीं लोग, मैं एक मिनट सुन लीजिए। प्रतीक जी एक मिनट सुन लीजिए उन्हें। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक मिनट प्रतीक जी, एक मिनट प्रतीक जी हाँ ठीक है सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। सर आप सवाल का जवाब दीजिए। प्रतीक जी बस हाँ ठीक है सर। तो जनता जो है वो देखती है, इलेक्शन देख रही है, जनता जानती है कि इलेक्शन आज की डेट में कैसे हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन के बारे में और जो वोटिंग मशीन है उसके बारे में भी इन्होंने पहले जितने बात उठाई थी वो जनता समझ गई है कि बिल्कुल गलत बात है। तो जनता इनकी मूर्खता में नहीं आने वाली है, आप रेस्ट एश्योर्ड रखें। इतनी जनता, भारत की जनता जो है, भारत का चुनाव जो होता है और जो भारत की जो प्रजातंत्र, जो डेमोक्रेसी चल रही है, वो जनता में जो कॉमन सेंस है, रोबस्ट कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा है, और जनता इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानने वाली है, चाहे ये 1000 बार झूठ बोले, 1 लाख बार। ठीक है, फाइनल कमेंट मिथिलेश जी, वक्त खत्म हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रतीक जी कह रहे हैं कि जनता इनकी मानती है। इनके प्रदेशाध्यक्ष अभी पंचायतों के उपचुनाव में अपने यहाँ जिता नहीं पाए, जिता लेते ना। आप सुशील कितनी लोकसभा सीटें जीती? देखिए वो छोड़िए, आप उपचुनाव में सीसराम ओला के पोते को हरवा दिया, जुबेर खान के बेटे को हरवा दिया, सीसराम ओला के पोते को हरवाया, जुबेर खान के बेटे को हरवाया। ये सही है, मशीनों में सही होता बुलाते हैं बीजेपी के। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये विश्लेषक है, ये विश्लेषक है भाई। बीजेपी के माउथपीस है। आप इस देश को कमजोर करने वाले बयान क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। किसने लिखी थी किताब? छोड़िए किताबों को, आपके टाइम पे क्या क्या हुआ है, आपके चुनाव आयोग क्या क्या करके बैठे हैं, आपने किन किन को बनाया इलेक्शन कमीशन, आपने किन किन को बनाया, आपको पता है आपने किन को बनाया? भोपू बन गया है, बीजेपी का भोपू क्या बना? चलिए शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए धांधली की है ये, बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को लेकर। 2024 में परिणाम आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर धांधली और उस पर क्या कुछ होना चाहिए। सवाल उठा रहे, मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगा रहे, जिस पर बुलाया गया, राहुल गांधी को बुलाया गया चुनाव आयोग की तरफ से, और उसके बाद बात की गई। उन्होंने जो मांग रखी उसे खतरनाक बताया चुनाव आयोग ने कि वो संभव नहीं है, वो नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव दूसरे राज्यों में भी हुए, जीतने पर सवाल नहीं होता, हारने पर सवाल उठते हैं। और अगर सवाल उठ भी रहे हैं, उसका कोई आधार हो, सबूत हो, तो उस पर आगे जाए। और इसलिए सब सबूत मांग रहे कि आपके पास आधार क्या, सबूत क्या। लेकिन इतना जरूर है कि देश की जनता भी देख रही है और सबका भरोसा चुनाव पर है, इलेक्शन पर है। सबको लगता है और होता है कि ट्रांसपेरेंसी होगी, यहां पर किसी तरह कोई धांधली नहीं होगी। जो जीत करा रहा है
है वाकई में वो हकदार है, या जो हार रहा है वो वाकई में कुछ कमी रह गई होगी? क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र के चुनाव नहीं है, हर राज्य में चुनाव होने, बिहार के चुनाव सामने, और इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, आरोप अगर लगा रहे हैं आप, सवाल उठा रहे हैं आप, तो सबूत के साथ आइए, वरना इस तरह से सिर्फ बयानबाजी होगी, सिर्फ चर्चा होगी और इसके बाद वो बात पुरानी होगी और अगले राज्य का चुनाव आ जाएगा और यही चीजें चलती रहेंगी। इस पर सोचने की जरूरत है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।